हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। तो आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री फंक्शन का जो आखिरी टॉपिक छूटा है हमारा, कौन सा, वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट है उसके जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एलिमेंट्री फंक्शन में हमने लॉगरिथमिक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एलिमेंट्री फंक्शन के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सॉल्व किए थे। आज ये आखिरी ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर शुरू करेंगे इंटीग्रेशन वाला कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ट्रिगोनोमेट्री एकदम सिंपल सा है, जो हम लोअर स्टैंडर्ड में 8, 9, 10, 11, 12 में सीखते आए हैं, बस कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, खाली एक इमेजिनरी जो वैल्यू है हमारा आइज वाला वो खाली ऐड हुआ है और कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। ठीक है, देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पूछा है कि प्रूव दैट साइन अल्फा थीटा माइनस ई रेस टू अल्फा आई साइन थीटा पूरे का पावर एन बराबर, ये प्रूव करना है साइन रेस टू एन अल्फा ई रेस टू माइनस एन थीटा आई। देखने में तो बहुत खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं कुछ, एकदम शांति से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई नए इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो LHS है वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो पूरा LHS लिख लिया हमने। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन है, साइन अल्फा प्लस थीटा। बचपन में हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद है कौन सा था, साइन ए कॉस बी प्लस का साइन कॉस ए साइन बी। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है। साइन ए प्लस बी, तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो साइन ए ये रहा साइन ए, कॉस बी साइन ए कॉस बी, प्लस साइन तो प्लस साइन, फिर क्या आएगा कॉस ए साइन बी, फिर क्या आएगा कॉस ए और साइन बी बी यानी थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे ई रेस टू अल्फा आई। अब ई रेस टू अल्फा आई क्या है भाई, ई रेस टू आई थीटा तो पढ़ा था हमने, तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर अल्फा हो गया। ठीक है, ई रेस टू आई थीटा का क्या इक्वेशन था याद हो तो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह हमें अल्फा रखना है, खत्म। तो वही किया है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और साथ में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दिया पूरे का पावर एन, एकदम सिंपल। आगे बढ़ लेते हैं। अब साइन अल्फा कॉस थीटा ये एज इट इज लिख लिया, ये वाला टर्म। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो नेगेटिव साइन आएगा कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जाएगा, तो आई साइन अल्फा साइन थीटा, बस और कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल होती है या नहीं। तो ये कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, साइन अल्फा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा पूरे का पावर एन। ठीक है, यहाँ पे ये साइन अल्फा यहाँ पे भी दिख रहा है, साइन अल्फा यहाँ पे भी दिख रहा है, तो कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा नेगेटिव साइन आई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ देखा हुआ लग रहा है। हाँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, ये तो माइनस आई साइन थीटा है, यानी कि ये क्या होगा हमारा ई रेस टू माइनस आई थीटा, इसका कॉन्जुगेट, इसका क्या होता था कॉस थीटा, और माइनस साइन है तो माइनस आई साइन थीटा करते थे, यानी कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा किसका इक्वेशन है, ई रेस टू माइनस आई थीटा का, तो लिख लिया पूरे का पावर एन कर दिया। ठीक है, अब ये पावर इसको जाएगा। ठीक है, तो साइन रेस टू एन अल्फा हो जाएगा, जैसे कि 2 इंटू 3 का पावर 5 है तो 2 का पावर भी 5 आएगा, 3 का पावर भी 5 आएगा, तो ये साइन का पावर एन आएगा और इसका पावर क्या आएगा, इसका पावर एन आई थीटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 का स्क्वायर हो और साथ में 3 हो तो क्या करेंगे, 5 2 इंटू 3 आता है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है, तो ऐसे ही ये पावर एन है तो इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन आई थीटा। तो ये साइन रेस टू एन अल्फा ई रेस टू आई एन थीटा या एन आई थीटा, तो हमने प्रूव कर दिया, एकदम इजी है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शो दैट साइन अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई रेस टू आई अल्फा साइन थीटा, खतरनाक वैल्यू लेकिन एकदम इजी होते हैं, इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये पूरा हम ले लेंगे LHS में, तो LHS में लिख लिया, ये पूरी टर्म
LHS में लिख ली। बस अब क्या करना है, वापस से वही स्टेप, साइन ए प्लस बी का, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वापस से रिकॉल कर देते हैं, साइन ए प्लस बी, जिससे आपको याद रह जाए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हो गया, माइनस ये हो गया हमारा, एज इट इज लिख लेते हैं इसको, कॉस अल्फा साइन थीटा, ये जो टर्म है उसको हम ई रेस टू थीटा में कन्वर्ट करने से अच्छा है पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, ये साइन थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव यहाँ पे आएगा माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा, बस ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कॉस अल्फा साइन थीटा एन थीटा है और माइनस कॉस अल्फा एन साइन एन थीटा है, वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, साइन अल्फा कॉस एन थीटा और लास्ट वाला टर्म आई साइन अल्फा साइन एन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइन अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन अल्फा दिख रहा है, साइन अल्फा कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बच गया। ठीक है, अच्छा अब ये कैसा इक्वेशन लग रहा है, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, वो किसके बराबर होता था, ई रेस टू आई थीटा के बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। ऐसे ही ये सेम इक्वेशन है, कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एन थीटा है, एन थीटा है तो ये हो जाएगा आई रेस टू आई एन थीटा। ठीक है, तो पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई रेस टू एन थीटा में। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन होती है तब क्या होता है, माइनस आता है आगे। ठीक है, कॉन्जुगेट है, शायद से समझ में आ रहा है। तो ये माइनस लगा दिया यहाँ पे, आई थीटा नहीं है, थीटा का वैल्यू क्या है, एन थीटा है, तो ये एन थीटा हमें लगाना जरूरी है, तो आई रेस टू एन थीटा। बस आगे बढ़ लेते हैं। अब ये ई रेस टू माइनस एन थीटा को आगे लिख लिया, साइन अल्फा को पीछे लिख लिया, क्योंकि यही हमें प्रूव करने को बोला था, तो ये भी प्रूव हो गया आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस थीटा, ये कौन पढ़ने में टाइम बर्बाद करेगा, ये पूरा इतना बड़ा टर्म है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं, ये वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली साइड हमने एज इट इज लिख ली, बस वही फॉर्मूला, कौन सा, साइन ए प्लस बी का देखा था, ये साइन ए माइनस बी का है, तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, वही होता है जो देखा है, साइन ए कॉस बी, लेकिन नेगेटिव साइन लगा दो, फिर क्या करेंगे, कॉस ए साइन बी, खत्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो सब, तो वही लिखेंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, तो साइन ए कॉस बी, नेगेटिव साइन, फिर कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए साइन बी। ठीक है, ओके। बाद में ये है ई रेस टू माइनस आई अल्फा, माइनस अल्फा आई। ठीक है, ये किसके जैसा है, ये किसके जैसा है, ई रेस टू माइनस आई थीटा के जैसा है, जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा है अल्फा माइन। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होता है, माइनस वाले का याद हो तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ई रेस टू आई थीटा होता तो प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा की जगह क्या रख दो, अल्फा रख दो, थीटा की जगह क्या रख दो, अल्फा रख दो, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, ये रही लिखी हुई कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। शायद से बात समझ में आ रही है। साइन थीटा एज इट इज रख दिया, पूरे का पावर एन कर दिया। आगे बढ़ लेते हैं, ये पूरा टर्म एज इट इज लिख दिया, पूरा टर्म एज इट इज लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है तो कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन है तो आई साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, साइन अल्फा कॉस थीटा और यहाँ पे आई साइन अल्फा साइन थीटा, पूरे का पावर एन। अब यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है तो साइन अल्फा कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। वापस से किसका इक्वेशन हो गया, ई रेस टू माइनस आई थीटा का। शायद से बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये ई रेस टू माइनस आई थीटा पूरे का एन कर दिया। तो अब ये पावर इसको दे देंगे। ठीक है, तो साइन का पावर एन अल्फा इंटू ये पावर इस पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू
माइनस एन आई थीटा। क्या किया, पावर ये वाला n का पावर साइन को दे दिया, साइन रेस टू एन अल्फा आ गया, और ई रेस टू आई थीटा को पावर दे दिया, तो मल्टीप्लाई में आएगा एन आई थीटा। क्या ये पूछा है हमें? नहीं, हमें तो ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा बोल देंगे कि हमने LHS को रिड्यूस कर दिया यहाँ तक। अगर हम RHS को भी यही फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, RHS भी यही आंसर आ गया हमारा, तो हम बोल देंगे कि LHS बराबर RHS, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, शायद से बात समझ में आ रही होगी। ये जो LHS है उसको हमने ये फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये फॉर्म तो इसके बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिड्यूस करेंगे और इसका आंसर इसके बराबर अगर ला पाए तो बोल देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब ये वाली साइड ले लेते हैं, RHS वाली साइड। तो RHS वाली साइड पूरी की पूरी लिख ली, जो न्यूमेरिकल में हमें देके रखी थी, ये पूरी साइड, ये साइन रेस टू n-1 वाली। ठीक है, साइन रेस टू n-1 वाली लिख ली। ठीक है, अच्छा, साइन रेस टू n-1 अल्फा एज इट इज। अब ये क्या हो गया, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। अभी अभी इक्वेशन देखा था, क्या होता था, साइन a कॉस b माइनस साइन लगा दो कॉस a साइन b, बस खत्म। ये पिछला वाला फॉर्मूला देखा हमने। प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा आई, ई रेस टू आई थीटा का था, ई रेस टू माइनस आई थीटा का था। क्या था फॉर्मूला, याद हो तो, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या देके रखा है यहाँ पे, थीटा की जगह हमें अल्फा देके रखा है, तो यही इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, अप्लाई किया है। कॉस थीटा की जगह अल्फा माइनस आई साइन थीटा की जगह अल्फा, और साथ में क्या लिख देंगे, साइन एन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। साइन n-1 अल्फा, ये पूरा टर्म एज इट इज, ये पूरा टर्म एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन कॉस अल्फा साइन एन थीटा, फिर माइनस साइन लगा दो आई साइन अल्फा साइन एन थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ टर्म कैंसिल होगी, जैसे कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन एन थीटा, ये कैंसिल हो गया। बच्चा क्या, लिख लो बाकी का एज इट इज, ये साइन अल्फा कॉस एन थीटा, फिर नेगेटिव साइन यहाँ पे है, नेगेटिव साइन। ठीक है, आई साइन अल्फा साइन एन थीटा, वापस से साइन अल्फा कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या, कॉस एन थीटा, नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या बचा, आई साइन एन थीटा। ठीक है, बस अब ये किसका इक्वेशन है, ये आई रेस टू ई थीटा का इक्वेशन है, जहां पे थीटा क्या है, एन थीटा है, एन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, सेम इक्वेशन, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, एन थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, आई एन थीटा, थीटा की जगह एन थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, आई एन थीटा। शायद से बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो साइन एन माइनस अल्फा एज इट इज, साइन अल्फा भी एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, साइन अल्फा, यहाँ पे बेस क्या है, साइन अल्फा, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। जैसे 2⁵ इंटू 2⁵, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, साइन अल्फा, तो 2⁵ प्लस 3 होगा, पावर का एडिशन। तो साइन अल्फा बेस तो सेम है, साइन अल्फा बेस तो सेम है, तो पावर का एडिशन होगा, n+1 प्लस 1, पावर का एडिशन कर दिया, ये इसका पावर n-1, इसका पावर प्लस में। ठीक है, 5+3, शायद से समझ में आ गया होगा। अल्फा ई रेस टू माइनस एन थीटा, अब यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, साइन का पावर n आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और ई रेस टू माइनस एन थीटा आ जाएगा। क्या ये रिड्यूस हमने उसके बराबर किया है, साइन n, देख लेते हैं, साइन n अल्फा ई रेस टू माइनस एन आई थीटा, साइन n अल्फा ई रेस टू, यानी कि दूसरा जो साइड था RHS वो भी LHS के बराबर निकला। ठीक है, यानी हम बोल देंगे हियर इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर सेम, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।